सो गाइस, इस वीडियो में दो डिसेंट टीम्स का कंपैरिजन करूंगा और देखते हैं इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल टीम कौन सी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले असासिन टीम देख लेते हैं। सो पहली कैरेक्टर है असासिन में किटाना। किटाना SP1 में पावर ड्रिंक करती है, SP2 में स्ट्रेंज है और फेटर ब्लो में ब्लाइंड है। सो पावर ड्रिंक सही है, बाकी दोनों मुझे बकवास लगती हैं, ब्लाइंड और ये स्ट्रेंज मुझे ज़्यादा खास लगती नहीं है। बाकी ब्लाइंड सही है, डिसेंट है, नॉट अ बेस्ट नॉट अ बैड। बाकी तो मुझे कमेंट बताना। सब इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव का नाम है असासिन। किटाना ambushes opponent on Tegan with vicious steps causing bleed for 15 seconds। ये सेकेंड्स हैं, इन लोगों ने आगे सेकंड लिखा नहीं है। सो जब भी ये टैगिंग करती है तो ये अपने जो किटाना फैन से जो मारती है उसको, ओपोनेंट को, उसकी गर्दन में, सो ये ब्लीड लगा देती है जब भी टैगिंग करती है। सो वही वाला ही है। और बाकी असासिन किटाना इम्यून है क्रिटिकल हिट से। सो कि क्रिटिकल हिट से इम्यून भी है और बाकी ब्लेड लगा देती है टैगिन में। और बाकी इसका टीम स्ट्रेटजी है Assassin do 10% more damage वर्सेस सर्कल ऑफ शेडो कैरेक्टर्स। सो जब भी असासिन कैरेक्टर सर्कल ऑफ शेडो कैरेक्टर से लड़ेंगे तो ये 10% मोर डैमेज देंगे। अगर ये वैसे तो पूरी टीम में होगा, असासिन स्कारलेट के इसमें भी और जेड में भी यही वाला पैसिव, ये टीम एनर्जी। सो ये कैरेक्टर मुझे इतनी खास लगती नहीं है, ये बकवास है असासिन टीम में। बाकी तो मुझे कमेंट बताना। बाकी इम्यून है क्रिटिकेट से और ब्लीड लगा देती है टैगिन में। इसके अलावा कोई इतना खास पैसिव तो है नहीं इसका। सो इसको भी इन लोगों को बफ करना चाहिए नेक्स्ट अपडेट में। सो ये थी पहली कैरेक्टर। सो अगला कैरेक्टर देखते हैं। अगली कैरेक्टर है असासिन जेड। SP1 है शीट ब्रेक, SP2 है ब्लाइंड और फेटर ब्लो भी एज ऑलवेज ब्लाइंड है। सो शीट ब्रेक यूजफुल है, ब्लाइंड डिसेंड है। सो सही है इसकी स्पेशल अटैक के इफेक्ट्स। बाकी इसका पैसिव है विनिशिंग विंड्स। Assassin character on the team have 40% chance to dodge any special attack or combo ender. Jade relates with an unblockable crippling attack that deal high damage. So वही है जो 40%, अगर पूरी कैरेक्टर टीम असासिन कैरेक्टर्स हैं टीम में तो 40% चांस होगा कि डॉज करेंगे कोई भी स्पेशल अटैक या कॉम्बो एंडर। और जेड तो उल्टी लाद मारती है और क्रिपल अप्लाई कर देती है और हाई डैमेज देती है। तो भाई ये कैरेक्टर बहुत टफ है अगर ये ओपोनेंट में आ जाती है। वैसे भी अच्छी कैरेक्टर है, यूज़फुल है ये बिगिनर्स के लिए टावर्स में। सो ये भी अच्छी कैरेक्टर है असासिन टीम के अंदर। सो इसका पैसिव अच्छा है कि क्रिपल लगा देगी, हाई डैमेज भी देगी और बाकी स्पेशल अटैक के इफेक्ट्स भी अच्छे हैं और 40% पूरी टीम को डॉज करने के चांस भी देगी जो भी असासिन कैरेक्टर्स हैं। और टीम एनर्जी है वही जैसे कि मैंने बताया था किटाना में कि 10% वही सेम ही पैसिव होगा, 10% ज़्यादा डैमेज होगा जब ये सर्कल और शैडो कैरेक्टर से लड़ेंगे। सो इसका खुद का पैसिव अच्छा है, बाकी टीम एनर्जी तो इतनी खास है नहीं, वही सेम ही है, 10% ज़्यादा डैमेज होगा सर्कल और शैडो कैरेक्टर्स को। सो ये भी अच्छे कैरेक्टर है असासिन टीम में। असासिन टीम के अंदर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सब लास्ट कैरेक्टर देखते हैं। लास्ट कैरेक्टर है असासिन स्कारलेट। ये चीख चीख के दिमाग ख़राब कर देती है, सच में गजब बेइज्जती है। ये अगर चीखना मारने स्टार्ट करे तो ये दिमाग ख़राब करके रख देती है। बाकी इसकी SP1 है ब्लीड, SP2 है स्ट्रेंज और फेटर ब्लू है ब्लीड। सो ये रीजनरेशन फाइट्स के लिए इसके स्पेशल अटैक के इफेक्ट्स बहुत यूज़फुल हैं। अगर स्ट्रेंज को हटा दो बाकी दोनों यूज़फुल हैं, ब्लीड। सो ये रीजनरेशन फाइट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसका पैसिव है ब्लड लेटर। एट द स्टार्ट ऑफ द मैच असासिन स्कारलेट अप्लाइज ब्लीड टू ऑल ओपोनेंट्स फॉर 15 सेकेंड्स। तो वही होता है जो स्टार्टिंग होती है अगर टीम में तो ये ब्लीड लगा देती है ओपोनेंट्स में स्टार्टिंग में 15 सेकेंड्स के लिए पूरी टीम में। तो ये यूज़फुल है। वाइल स्कारलेट इज एक्टिव शी सीज 1.66% ऑफ पावर एवरी सेकेंड फ्रॉम द एक्टिव ओपोनेंट इफेक्टेड बाय ब्लीड। जब भी ओपोनेंट इफेक्टेड होगा ब्लीड से तो ये स्टील करेगी 1.66% पावर एवरी सेकेंड। तो सही है, ये कोई खास पैसिव है कि जब भी मारेगी अगर इफेक्टेड होगा ब्लीड से ओपोनेंट तो ये स्टील करेगी पावर। सो ये अच्छा है। बाकी इसमें पैसिव है सिस एनर्जी का, टीम्स एनर्जी का। असासिन कैरेक्टर हैव 30% बोनस लीथल ब्लो चांस अगेंस्ट ओपोनेंट हु हैव लेस देन 50% हेल्थ। सो ये कोई पैसिव है, बकवास पैसिव है ये। इसका जो टीम्स एनर्जी है 30% बोनस लीथल ब्लो मिलेगा, लीथल ब्लो चांस जब भी जो ओपोनेंट जो होगा वो 50% से ब्लो होगा, उसकी हेल्थ नीचे होगी। सो ये अरे 80 या 90% से होता है ना नीचे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे ये अगर स्टार्टिंग अगर कोई टफ फाइट है और एंड में यही बची है सो उसके लिए मैं भी ये यूज़फुल होगी। तो ओपोनेंट अगर 30 से नीचे या 50 से नीचे उसकी हेल्थ है सो उसके लिए मैं भी शायद ये यूज़फुल हो। ये तो सिचुएशन के कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है।
बाकी वही है 10% ज़्यादा डैमेज होगा, सर्कल ऑफ शैडो कैरेक्टर्स को। सो सही है, ये भी अच्छी है। अगर कैरेक्टर देखा जाए तो वो है असासिन जेड, उसके बाद ये, फिर उसके बाद एंड में आती है असासिन किटाना। वो तो मुझे बकवास लगती है, बाकी ये दोनों ही मुझे सही लगती हैं यूज़फुल बिगनर्स के लिए, यही दोनों ही यूज़फुल लगती हैं। बाकी तो मुझे कमेंट बताना इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा कैरेक्टर है असासिन टीम में। सो अब अगली टीम देखते हैं। पोजीशन में है रोनिन टीम, और क्या दिन आ गए कि इस रोनिन किटाना का भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसका भी प्रीव्यू कराया जा रहा है। हद हो गई। सो पहला कैरेक्टर देखते हैं हम, रोनिन टकीडा SP1 में वीकेन है, SP2 में क्रिपल है और फेटाब्लो में लग है। सो इसके स्पेशल अटैक के इफेक्ट्स अच्छे हैं, वीकेन भी सही है, डिसेंड है, वीकेन से रिड्यूस हो जाता है अगर ओपन जितना भी डैमेज देगा अगर वीकेन लगा हुआ उसमें। सो बाकी क्रिपल है, बाकी लग है, लग तो पूरी टीम को डैमेज बढ़ा देगा। बाकी इसका पैसिव है प्लाज्मा रोनिन, टकीडा गेन 30% बोनस डैमेज फॉर ईच रोनिन टीम्स वर्सेस स्पेकोप्स। अच्छा, ये जब भी स्पेकोप्स कैरेक्टर से लड़ेंगे, जैसे कि स्ट्राइकोस कैरेक्टर्स हो गए, जितने भी स्पेकोप कैरेक्टर हैं, क्लासिक रेडन, सोनिया ब्लेड, जैक्स, सो उनको 30% ज़्यादा डैमेज होगा, मतलब इनको 30% बोनस डैमेज मिलेगा, मतलब ज़्यादा डैमेज देंगे स्पेकोप्स कैरेक्टर्स को। सो सही है ये इसकी डैमेज डीलिंग पैसिव्स का। बाकी टीम एनर्जी है, ऑल रोनिन कैरेक्टर्स गेन 30% क्रिटिकल डैमेज फॉर ईच रोनिन कैरेक्टर ऑन टीम। सो 30%, सो 90% क्रिटिकल डैमेज मिलेगा वेरी डेंजरस अगर तीनों टीम में। सो भाई ये सही है, इसका पैसे बहुत यूज़फुल है, वैसे कैरेक्टर बकवास है ये, यूज़लेस है। सो भाई इसका पैसे भी यूज़फुल है, बाकी स्पेशल अटैक के इफेक्ट भी अच्छे हैं, क्रिपल, लग और वीकेंड। सब अगला कैरेक्टर देखते हैं। सो अगला कैरेक्टर है रोनिन केंची, इसी का बाप है, वो बेटा है, ये बाप है। और इसका स्पेशल अटैक 1 है, कुछ भी नहीं है, और SP2 में स्टन है और फेटाब्लो में पावर है। सो पावर देगा पूरी टीम को, SP2 में स्टन कर देगा, और स्पेशल अटैक 1 में कुछ भी नहीं है। सो स्पेशल अटैक के इफेक्ट्स बकवास हैं, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, बकवास हैं, स्टन इतना देर तक रहता नहीं है। पावर में भी थोड़ा यूज़फुल होगा, लेकिन फेटाब्लो देने में ही ओपन मार देगा, तुम्हारी बैंड बजा देगा। सो ये स्पेशल अटैक 1 में कुछ भी नहीं है, बकवास है। बाकी इसका पैसिव है केंजिस 2, व्हेन केंची ब्लॉक अ स्पेशल अटैक his attacks gain 100% unblockable and critical for 4 seconds plus 30% attack for each Ronin teammates versus martial artist। अच्छा, जब भी ये ब्लॉक करेगा तो इसको मिलेगा, इसके जो अटैक होंगे वो गेन करेंगे 100% अनब्लॉकेबल, मतलब अनब्लॉकेबल होंगे, और क्रिटिकल मिलेगा, वो क्रिटिकल होगा डैमेज 4 सेकेंड्स के लिए। और जितने भी रोनिन कैरेक्टर्स हैं उनको 30% अटैक बूस्ट मिलेगा जब भी वो लड़ेंगे मार्शल आर्टिस्ट से। सो ये सही है। और बाकी टीम एनर्जी वही है, 10% ज़्यादा डैमेज होगा अगर कूल कैरेक्टर से लड़ेंगे। सो वैसे ये पैसिव सही है, कूल कैरेक्टर से अगर लड़ेंगे तो 10% ज़्यादा डैमेज होगा। लेकिन टकीडा में भी सेम ही है कि 10% ज़्यादा डैमेज होगा जब कूल कैरेक्टर से लड़ेंगे। सो ये सेम ही है। यहाँ पर ये कैरेक्टर भी सही है, डिसेंड है, इसका पैसे सही है, बाकी कैरेक्टर मुझे तो खास लगता नहीं है, यूज़लेस है। इससे अच्छा तो टकीडा ही है, ये तो बकवास है। सो अब देखते हैं सबसे वर्स्ट कैरेक्टर रोनिन किटाना। इसको भी देखना था, इसका भी पैसिव देखना था, हद हो गई। इसका SP1 है पावर ड्रेन, SP2 में ब्लीड और फेटाब्लो है ब्लाइंड। सो पावर ड्रेन कर देगी, ब्लीड भी है और ब्लाइंड भी है, लेकिन यूज़ बिल्कुल ही मत करना, बकवास ही है। इसके स्पेशल अटैक के इफेक्ट के ऊपर मत जाना। और बाकी इसका पैसिव है आउटवर्ल रोनिन, पैसिव है किटाना गेन 30% बोनस डैमेज फॉर ईच रोनिन टीममेट्स वर्सेस आउटवर्ल। सो इनका एक तरीके से अपने ही पैसिव है, स्पेकोप से जब लड़ोगे तो टकीडा देगा कोई पैसिव, कोई डैमेज वगैरह, बाकी रोनिन कैंची देगा। सो ये अपने पैसिव के अपनी कैटेगरी के ऊपर ही लड़ेंगे। सो एक तरीके से यही है, जैसे कि आउटवर्ल इसमें 30% बोनस डैमेज मिलेगा तब भी आउटवर्ल से लड़ेंगे। बाकी टीम एनर्जी है, ऑल रोनिन कैरेक्टर्स गेन 10% क्रिटिकल हिट चांस फॉर ईच रोनिन कैरेक्टर ऑन टीम। सो यहाँ पर 10% क्रिटिकल हिट चांस मिलेगा अगर जितने भी कैरेक्टर्स हैं टीम में। सो 30% होगा मैक्स अगर तीनों कैरेक्टर हैं। बाकी 10% ज़्यादा डैमेज होगा जब कूल कैरेक्टर से लड़ेंगे पूरी टीम। सो ये भाई ये मुझे बकवासी लगती है, इसका पैसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बकवासी लगती है सच में। सबसे वर्स्ट कैरेक्टर यही है, और ये टॉप 10 में आते हैं अगर वोट्स में देखा जाए, वोट्स डायमंड कैरेक्टर, तो ये टॉप 10 में ही आएगी, और टॉप 10 में भी टॉप 5 में तो होगी ये। सो ये टीम है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो असासिन कैरेक्टर ज़्यादा आगे इससे इन टीम से, वो डॉज कर सकते हैं,
ब्लीड का डैमेज भी लगाएंगे और बाकी डैमेज वगैरह भी देंगे, डॉज भी कर सकते हैं और इम्यून भी है क्रिटिकल हिट से। किटाना वो तो बकवास है, लेकिन उनके पास ज़्यादा एबिलिटी है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसासिन टीम जीतती है, क्योंकि एसासिन टीम के पास ज़्यादा अच्छी एबिलिटीज़ हैं कि वो डॉज कर सकती हैं अगर पूरी टीम बनी हुई है, और बाकी सर्कल और शैडो टीम को ज़्यादा डैमेज होगा, बाकी डॉज भी करती हैं और ज़्यादा डैमेज भी देंगी। और एसासिन जेड भी अच्छी है, शीट बैक लगाएगी, ब्लाइंड भी लगाती है और ब्लीड भी लगाएगी एसासिन स्कारलेट, तो वो भी अच्छी है। एसासिन किटाना बकवास है, लेकिन बाकी अगर दोनों अगर तुम्हारी टीम में है तो फिर तो तुम इजीली जीत जाओगे फाइट, क्योंकि वो दोनों अच्छी हैं, ऐसी नहीं है बकवास कैरेक्टर हैं, वो भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं। बाकी रोनिन कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, रोनिन टीम भी डिसेंट है, लेकिन किटाना को छोड़ के बाकी दोनों सही हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये टीम। सो अगर बॉस फाइट्स के लिए लेके जा रहे हो तो बॉस तो तुम्हारी बैंड बजा देंगे, क्योंकि ये टीम बॉस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये टीम नॉर्मल फाइट्स के लिए सही है बाकी रैंक क्लैश वगैरह में, लेकिन बॉस फाइट्स के लिए ये टीम बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है रोनिन टीम। तो यहाँ पर एज ऑलवेज विनर है एसासिन टीम। बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें क्या लगता है, ये टीम सही है, ये जो जीती है टीम एसासिन टीम, या गलत, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और बाकी तो मुझे कमेंट बताओ अब अगला कंपैरिजन किस टीम का हो, कौन सी टीम का कंपैरिजन करूँ अगला, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए गेम खेलते रहो, गुड बाय, एंजॉय द गेम।